तो आज हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला शासन आता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। और हमारी बुक है ये अंकित भाटी सर की गुलाम वंश 1206 से 1290। यहाँ से चलो शुरू करते हैं। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन है, जिसमें पहला शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजधानी लाहौर बनाई और कुवल उल इस्लाम और दिल्ली में और अढ़ाई दिल का जोखना अजमेर में स्थापित किया। इसने अपने पुत्री की शादी इल्तुतमिश से करवाई तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया। किससे? बख्तियार काकी, जो इसका सेनापति था। ठीक है, ये याद रखना। कुवल उल इस्लाम दिल्ली और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो गई 1210 में चौगान खेलते हुए चौगान पोलो को, है ना। उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी अमीर शाह बना था। अमीर शाह को मार दिया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा अमीर शाह को मार दिया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई। कौन था? जवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का क्या बना? शासक बना। इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश आएगा। अब इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की और इसने 40 गुलाम जिसे तुर्कान चैलगानी याद रखना, चैलगानी शुरू की, है ना। 40 गुलामों की चैलगानी। और सुदर्बी सिक्के सर्वप्रथम इसी ने चलाए थे, सुदर्बी सिक्के। फिर जब चांदी होती है तो चांदी के सिक्के को इसके काल में टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। जैसे सोना चांदी होता है ना, सोना चांदी, टका सा सोना चांदी लग रही है, टकी सी, टक्का सा। और तांबा, जीतल, पित्तल, ऐसे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, अब वही बात फिर से रिवीजन के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। कुवल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है और ये अजमेर में है। और इल्तुतमिश जिसने सिक्के चलाए अरबी भाषा में, सर्वप्रथम अरबी भाषा में सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई थी इसने। ठीक है, प्रथम मकबरा, इसका प्रथम मकबरा। ठीक है, प्रथम मकबरा इसने बनाया था। और 40 गुलाम वाला कौन था? चैलगानी। ठीक है, और जो ये होता है ना बगदाद के खिलाफत होते थे ना, बगदाद के खिलाफत, उनसे सहमति ली। किस बारे में? कि सुल्तान बनने के बारे में। सर्वप्रथम सहमति किसने ली? इल्तुतमिश ने, बगदाद के सुल्तान खिलाफत से। ठीक है, और इसके बाद में आता है चंगेज खान ने आक्रमण किया। पहला मकबरा इसने बनवाया था, ये याद रखना। चंगेज खान ने इसी के समय आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। ठीक है, और नीचे इसके बाद में अगले शासक रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी और पर्दा प्रथा का इसने त्याग किया, है ना। ये मतलब लड़कों की तरह ही मतलब वो किया था इसने, है ना। और शादी, है ना, इसने अल्तुनिया से की, है ना। इसके बाद में रजिया सुल्तान की मृत्यु, है ना, कोई डाकू ने कर दी थी, है ना। और नसरुद्दीन, इसके बाद में अगला शासक आता है नसरुद्दीन, जो बलबन, है ना। ये नसरुद्दीन बलबन, है ना, अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन से करवाता है ना। और फिर खुद ही, है ना, नसरुद्दीन की जगह शासक बन जाता है। ठीक है, और फिर ये बलबन के बारे में बात है। ये मतलब नसरुद्दीन ने, है ना, बलबन को, है ना, इसकी क्या नाम है, उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां कौन है? बलबन।
नसरुद्दीन ने दी थी ये उपाधि, याद रखना, नसरुद्दीन ने। ठीक है, उलूग खां की। अगला है बलबन को क्या कहा जाता है? बहरुद्दीन, बहरुद्दीन कहा जाता है। ठीक है। मंगोल आक्रमण से रक्षा की थी इन्होंने, दिल्ली की रक्षा, दिल्ली की। ठीक है। और मंगोल आक्रमण से 40 गुलामों का अंत कर दिया था इसने, और सजदा और पापोस प्रथा चलाई थी, और नवराज त्यौहार चलाया था, जो फारसी में है। नवराज त्यौहार का याद रखना, सजदा पापोस प्रथा याद रखना। लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, और 40 गुलामों का अंत कर दिया था, और मंगोलों से आक्रमणों से रक्षा की थी। और उलूग खां की उपाधि दी थी किसने? नसरुद्दीन ने। और इसके दरबार में थे अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि थे। अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, धन्यवाद। आज दिल्ली सल्तनत का चैप्टर कंप्लीट हुआ।